हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोपहर के करीबन 11 बज रहे हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ये शेल्फ लगाने से। बुलबुल की बर्थडे डेकोरेशन के लिए हमें ये वॉल चाहिए था, तो इस वजह से और यहाँ से ये शेल्फ हटानी पड़ी थी और आज मैं इनको वापस फिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ रही है इनको जगह पे फिक्स करने में। खैर जी, आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है हमेशा के व्लॉग से। आज कुछ बातें करनी है आप लोगों से। आप लोगों के ही सवाल है और उन्हीं का मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, आप लोगों के सवालों का जवाब देने से पहले मेरे पास कुछ सवाल है, जिनका जवाब आप चाहे मुझे मत देना पर खुद को ज़रूर देने की कोशिश करना। सवाल ये है कि कितनी बार ऐसा होता है कि किसी काम को करने में आप कंफर्टेबल नहीं हो, पर फिर भी आपको वो काम करना पड़ता है, या फिर कोई बात ऐसी है मतलब जो आप करना चाहते हो और उसको करने के लिए आपको घर के हर एक मेंबर से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। कितनी बार ऐसा होता है आपके साथ? एक्चुअल में हमें हमेशा नीड रहती है अपनी फीलिंग्स को नेग्लेक्ट करके दूसरों को खुश करने की, और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले मैं भी ऐसी ही थी और मैंने खुद को कैसे बदला, आज इसी पर बात करने वाले हैं। देखो, नासमझी की उम्र में, बचपने में किसी भी बात के लिए बड़ों की परमिशन लेना हमारी ज़रूरत भी थी और समझदारी भी। पर आज आप अपनी उम्र देखो, कितनी ऐसी बातें होंगी, कितनी ऐसी सिचुएशन होगी जो बिल्कुल सिंपल सी है, पर हमने उनको अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना रखा है। और उन बातों के लिए हमें ना तो किसी की परमिशन की, किसी के अप्रूवल की ज़रूरत होनी चाहिए, या फिर ना ही किसी को हक बनता है कि वो आपको उसके लिए ना कह सके। बट सीरियसली उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए भी हम दूसरों के अप्रूवल का वेट करते रहते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं, और फिर हम रोते रहते हैं कि हम खुश नहीं हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि दीदी हम अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। सेल्फ लव कैसे किया जाए, खुद को खुश कैसे रखा जाए। देखो, मैं हमेशा समझाती हूँ, कहती भी हूँ कि पर्सनल बाउंड्रीज सेट करना सीख लो, ना कहना सीखो। जितना इस चीज़ में आप लेट करोगे ना, उतना ही आप अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करोगे। ठीक है? खुद को प्रायोरिटी देना सीखो, खुद की वैल्यू समझो। ठीक है? अपनी इज्जत करना, खुद को वैल्यू देना, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना कोई बदतमीज़ी नहीं है। ठीक है? जो लोग मुझे भी कहते हैं, काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं जब मैं इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ कि तुम घर तोड़ने का काम कर रही हो। तो देखो, मेरे हिसाब से घर घर तब होता है, जब मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं कभी घर तोड़ने की बात नहीं करती हूँ। घर घर तब होता है जब उस घर में जो रहने वाले लोग हैं वो, उनको इक्वल, सबको इक्वल रखा जाए। ये नहीं कि ये औरत है इसलिए इसके नियम अलग हैं और ये मर्द है इसके लिए ये नियम अलग है। ठीक है? ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? घर घर तभी बनता है जब उस घर में रहने वाले सब लोग खुश हो। ऐसा नहीं है कि उस घर में रहने वाले अगर 10 लोग हैं उसमें से 8 लोग बहुत खुश हैं, उन्हें सब हक है सब कुछ अपने तरीके से करने का, और उस घर में एक ऐसी है जिसे हक तो दूर की बात, उसे अपनी बात तक रखने का हक नहीं है। ठीक है? या फिर उसको अपनी, मतलब जो चीज़ बिल्कुल सही है वो कहने तक का उसको अधिकार नहीं है, और अगर वो कहती भी है कि वो सही है या मुझे ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए 100 जज बन के आते हैं, और चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या आपके घर वाले। अगर किसी छोटी सी बात के लिए भी आपको दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, तो माफ़ कीजिएगा, आप मेरी नज़रों में दूसरों के इशारों पे नाचने वाले कठपुतली के अलावा आप कुछ भी नहीं हो। और छोटी सी सिंपल सी बात है यार समझने की, कि दूसरों से पहले खुद को प्रायोरिटी देना ना तो कोई सेल्फिश होना होता है, ना ही कोई बदतमीज़ी होती है। अगर ये छोटा सा बदलाव अगर आप अपनी व्यवहार में करते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और जैसे ही आप अपने लिए थोड़ा-सा सोचना शुरू करोगी ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। हो सकता है आपका ये जो बिहेवियर ये दूसरों को हज़म ना हो, उनको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। पर इसी टाइम आपको पता चलेगा कि उन लोगों का असली जो
व्यवहार है वो इस टाइम आपको पता चलेगा। भाई अब तक तो आप उनका पूरा सुन रही थी, जैसे वो कह रहे थे आप वैसा कर रही थी, आप अपना दिमाग यूज़ ही नहीं कर रही थी। इंसान का पता तभी चलता है जब आप ना कहना शुरू करते हो, जब आप अपने हक के लिए बोलना शुरू करते हो, तब हमें पता चलता है कि कौन अपना है, कौन हमारा पराया है। देखो, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, तो कैसे मान लें कि हम भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि दूसरे। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, पर ये नहीं है कि नामुमकिन है। बचपन से इसी तरह से हमें पाला पोसा जाता है कि नहीं, मतलब हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है कि पहले पिता के घर होते हैं तो पिता की सुनते हैं, और फिर जब ससुराल आ जाती है तो फिर हस्बैंड की सुनो, ससुराल वालों की सुनो। मतलब हमें बोलने का या सुनाने का हक दिया ही नहीं जाता, एक तरह से कहा जाए तो। पर अब ज़माना बदल रहा है और ज़माने के साथ बदलना भी ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और जो अगर नहीं बदल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि यार तुम्हारा जीवन जो है सफल हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत अच्छा ढंग का बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा अपने लिए बोलना शुरू करो। मैं ये नहीं कहती कि फालतू की चिक बिक शुरू करो, लड़ना शुरू कर दो, मैं ये नहीं कह रही। पर हाँ, बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी होती है, ना कहना ज़रूरी होता है, शुरू से ही कहना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन जैसे आपने मेरा वीडियो देखा और ठीक है अब दीदी ने बोला है तो हम हर चीज़ के लिए ना बोलेंगे, हम लड़ना शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात को वीडियो देखा सुबह घर वालों से लड़ना शुरू कर दो, हर बात के लिए ना बोलना शुरू कर दो। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सिखा रही हूँ। पर हाँ, कुछ बातें हैं, अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ कि जैसे मैंने कुछ लेडीज़ को देखा है कि दीदी हम घर के काम करते रहते हैं, हमारे ससुराल में ये नियम है कि पहले नहाओ फिर किचन में आओ, और इस चक्कर में जो है हमारे बच्चे स्कूल लेट जा रहे होते हैं। मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ, रात को 12 बजे तक जो है घर के काम ख़त्म नहीं होते, तो सुबह मेरी आँख नहीं खुलती, और इस चक्कर में फिर बच्चे मेरे हमेशा लेट होते हैं। तो मुझे कोई ये नहीं कहता कि तुम सुबह उठी, तुमने घर की साफ़ सफाई की, तुमने सबको चाय बना के दी, जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको चाय बना के दी, इस चक्कर में जो है तुम्हारे बच्चे लेट हो गए। बस यही कहते हैं कि तुम लेट उठी थी और तुमने अपना काम ढंग से नहीं करा, इसलिए बच्चे तुम्हारे स्कूल लेट जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बदलाव करना ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बोलना सीखो कि भाई बच्चे बड़े हो गए, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो अगर जो काम ज़रूरी नहीं है सुबह होना, तो पहले उन कामों को अलग रखा जाए। पहले जाके बच्चों का टिफ़िन बनाओ, थोड़ा सा बोलना सीखो कि नहीं भाई पहले मैं बच्चों का टिफ़िन बनाऊंगी, उनको टाइम से स्कूल भेजूंगी, और उसके बाद जो है मैं और काम करूंगी। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जैसे बच्चे, जॉइंट फैमिली की बात बता रही हूँ, जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है नॉर्मली कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती लेडीज़। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि दीदी जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो सब लोग हमें ही सुनाते हैं कि तुम्हारी वजह से और बच्चों का रिजल्ट कम आया है। ठीक है, जबकि मैं पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, मैं बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो बच्चों का रिजल्ट मैं कैसे सुधारूँ, है ना। तो ठीक है, घर के काम करने ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहती कि मत करो, घर के काम भी करो, पर हाँ उतने ही करो जितने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा नहीं देना है, क्योंकि आप पे जिम्मेदारी आपके बच्चों की, आपने उनको पैदा किया है। ठीक है, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि तुम घर के काम कर रही थी इसलिए तुम्हारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। कोई ये नहीं देखेगा कि तुमने कितना काम किया है घर पे। तो तुम्हारी अभी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तुम खुद, तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारे बच्चे। परेशान हो पर बोल नहीं पाती, कुछ सपने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे ही सपने हैं जिन्हें पूरा करना चाहती हो, काबिलियत भी है पूरा करने की, पर इंतज़ार है उस वक्त का कि जब कोई आकर तुम्हें कह दे कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। पर ऐसा सब कुछ सिर्फ फिल्मों में ही होता है। ठीक है, रियल लाइफ में कोई तुम्हें आके नहीं कहेगा कि जा जा, तूने अभी बहुत काम कर लिया, तूने हमारे लिए बहुत जी लिया, और अब जा अपनी ज़िंदगी जी ले। क्यों कोई किसी का इंतज़ार करना कि कोई आके तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हें बोले, कोई नहीं बोलेगा, इवन हस्बैंड भी नहीं बोलेंगे। बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि दीदी हस्बैंड हमारी खुशियों के बारे में नहीं सोचते हैं या हमारे लिए नहीं बोलते हैं। तो जब तुम खुद अपने बारे में नहीं सोच रही हो, जब तुम खुद ही नहीं बोल रही हो, तो दूसरों से क्या ही उम्मीद करनी। हाँ, ऐसा करने से तुम्हें बदतमीज़ होने का टैग ज़रूर मिल जाएगा, और ये बदतमीज़ होने का टैग भी तुम्हें वही लोग देंगे जिन्होंने आज तक सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है,
जिन्होंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं करी। अगर जिन लोगों को तुम्हारी फीलिंग्स की, तुम्हारी थोड़ी सी भी कद्र होगी ना, वो तुम्हें समझेंगे, ठीक है? वो तुम्हारे ना कहने पर बहुत ज़्यादा गलत रिएक्ट नहीं करेंगे, वो समझेंगे तुम्हें। पर बोलना शुरू तो करो, शुरुआत तो करो कहीं से। एक्चुअल में हम दूसरों के कमांड पे ज़िंदगी जीने की इतनी आदी हो जाती है कि वो सफोकेटेड माहौल भी हमें कंफर्टेबल लगने लगता है। हम उससे बाहर निकल कर सोचना ही नहीं चाहते हैं। हमें कहीं न कहीं एक मन में डर रहता है कि हमने अगर कुछ अलग करना चाहा और किसी को बुरा लग गया या फिर उसमें हम सफल नहीं हो पाए तो लोग हँसेंगे, लोग हमारा मज़ाक बनाएँगे, तो इस डर से हम कुछ करना ही नहीं चाहते। देखो, जब हम एक फैमिली का हिस्सा होते हैं तो एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ सबको ही करना पड़ता है, मानती हूँ मैं ये बात बिल्कुल। पर प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपकी ज़िंदगी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फ़ैसला दूसरे करते हैं। जैसे कि आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, जो पसंद है वो पहन नहीं सकती। मेकअप करना अच्छा लगता है पर फैमिली को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेकअप नहीं कर सकती। इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं पर आपकी फैमिली में लेडीज़ बाहर निकल कर जॉब नहीं करती, इसलिए आप अपने मन की नहीं कर सकती। तो यार, ये कैसी ज़िंदगी है कि ज़िंदगी आपकी पर चला उसे कोई और रहा है ना? तो थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है। ख़ैर, आज का पूरा व्लॉग जो है बातों-बातों में ही निकल गया और मुझे पता है काफ़ी सारे हेट कमेंट मुझे मिलने वाले हैं, पर कोई नहीं, अभी मुझे जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत इन सब चीज़ों से आगे निकल चुकी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ैर जी, आज पूरा दिन क्या-क्या किया वो बता देती हूँ शॉर्ट में ही। सुबह मैंने खाना बनाया था, हस्बैंड का व्रत था तो खाने में आज मैंने भुनी हुई लापसी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी बिना टमाटर वाली, क्योंकि टमाटर बड़े महँगे हो रखे हैं। और तो बस ये बढ़िया सी मैंने एक व्रत थाली बनाई थी बिना लहसुन प्याज़ वाली। और फिर मैं शाम को चली गई थी मंदिर, श्याम बाबा से मिलने का बड़ा मन हो रहा था और जब भी मेरा मन अशांत होता है ना, तो मैं जाती हूँ श्याम बाबा से मिलने। और आज ये टॉपिक भी जो निकल कर आया है ना वो भी इसी वजह से आया है। मन थोड़ा-सा अशांत था। कल परसों एक सब्सक्राइबर है जिनकी बड़ी दुःख भरी कहानी मैंने सुनी, वो आप लोगों को नहीं सुना सकती क्योंकि थोड़ा-सा पर्सनल है, तो बस मन हुआ कि चलो, बहुत से लोग होंगे जिनकी यही कहानी है, तो थोड़ा-सा जो है अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ मैं कि थोड़ा-सा आपके मन को मैं शांत कर सकूँ, ठीक है? तो बस मेरा भी मन थोड़ा-सा अशांत था उनकी कहानी सुन के, तो श्याम बाबा से मिल आई, शाम को मंदिर गई थी। और फिर जी घर आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ घर पे बुलाया था, मेरे कुछ मेल आईडी में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रखी थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए भैया को बुलाया था। मतलब जो मेरा व्हाट्सएप का अकाउंट, जो व्हाट्सएप का क्या, यूट्यूब का अकाउंट जो हैंडल करते हैं, जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी शुरू से ही। मुझे लैपटॉप वगैरह ज़्यादा चलाना नहीं आता, तो वो भैया आए हुए थे। ठीक है जी, तो बस ये काम किया और अब मैं आपको दिखा रही हूँ साड़ियाँ। हाँ, ये भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड आई थी कि दीदी सावन चल रहा है, सुंदर-सुंदर लहरिये की साड़ियाँ आप व्हाट्सएप पे लगाते हो, वीडियो में भी दिखा दिया करो। वीडियो में कलर, प्रिंट सब अच्छे से विज़िबल हो जाता है, फ़ोटो में ज़्यादा पता नहीं चलता। तो ये येलो वाली साड़ी जो आज मैंने पहनी है वो वैसी ही है जो मैंने सोमवार को पहनी थी ना, सेम वही साड़ी है ये, और काफ़ी अच्छा है। और सब पूछ रहे थे जो सोमवार को मैंने साड़ी पहनी थी कि दीदी उसमें कौन कौन से कलर प्रिंट मिल जाएंगे, तो ये कलर प्रिंट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कलर प्रिंट अवेलेबल है और ये शायद 500 या 600 की रेंज में है, यार मुझे कंफर्म ध्यान नहीं आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है? और हाँ, ये जो ब्लाउज़ मैंने इसके साथ पहना है ये भी रेडीमेड ही ब्लाउज़ है, काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ब्लाउज़ के बारे में भी अगर कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप व्हाट्सएप पे कर लेना, साड़ियों के बारे में भी इंक्वायरी करनी हो व्हाट्सएप पे कर लेना। बाकी मैंने कलर दिखा दिए हैं। ये साड़ियाँ भी सावन के हिसाब से बहुत सुंदर है, अच्छा लहरिया है, नए ही डिज़ाइन आए हैं। तो जिसको भी ऑर्डर करना हो तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर और अपना ऑर्डर जो है बुक कर लेना, ठीक है जी। और क्या था, हाँ, बस आज यही किया है मैंने। और बस मंदिर चली गई थी, मंदिर से आने के बाद बुलबुल के हेयर वॉश करे हैं, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए थोड़ा-सा मतलब जल्दी रहती है, बस आ जाती है, तो रात को ही नाइट में ही उसका मैं हेयर वॉश करके छोड़ देती हूँ, ताकि सुबह फिर भागम दौड़ ना रहे। और रात को खाने का काम रहता नहीं है क्योंकि व्रत चल रहे हैं सावन के, हस्बैंड पूरा महीने ही कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ व्रत। मैंने सिर्फ सोमवार का ही किया था, पूरे महीने मैं नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ हस्बैंड कर रहे हैं, तो रात को खाने का ज़्यादा काम रहता नहीं है। मैं और बुलबुल रहते हैं तो कुछ भी बनाकर हम लोग खा
खा लेते हैं। तो बस जी इस तरह से रहा आज का मेरा दिन और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।